अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये एक लिंक मैंने शेयर किया था, आप में से बहुत सारों ने ये वीडियो देख ली होगी। एक ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है 13 तारीख को VRC के नाम से। में से जो जो इंटरेस्टेड हों वो मेरा लिंक जो है यूज़ करके अकाउंट बना सकते हैं और 13 तारीख को इंशाल्लाह लॉन्च होगा, ये स्टेकिंग स्टार्ट होगी। और जो नहीं इंटरेस्टेड और या नहीं करना चाहते तो उनकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है। बाकी अगेन वही पुरानी बात कि नो गारंटी वारंटी। आपको पता ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स हो गए, क्रिप्टो से इस तरह के जो हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह या अर्निंग ऑनलाइन, इनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, ना हमें मिलती है ना हम किसी को आगे कहते हैं, गलत बयानी ना करते हैं। आप सबको प्रेजेंटेशन पेज नजर आ रहा होगा। आज हमने अपना PDF जो है वो थोड़ी सी अपग्रेड की है। ये VRC नेटवर्क, आपको इसका नया वर्जन नजर आ रहा होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पेज के ऊपर। जो लोग नए हैं उनको बताता चलूं, जो VRC नेटवर्क है ये प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करता है और ये ऐसा प्रूफ ऑफ स्टेक है जो पहले दुनिया में कभी नहीं आया जिस तरीके से हम दे रहे हैं। हमने क्या किया है, प्रूफ ऑफ स्टेक में कुछ ना कुछ कॉइन स्टेक किए जाते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक में हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के उसके अंदर अपनी 52.5% सप्लाई उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाल दी। अब वो सप्लाई हम भी नहीं निकाल सकते, ना उसको जो आपको डेली का रिवॉर्ड आना है ना उसको रोक सकेंगे, ना विड्रॉल रोक सकेंगे। और ये डिसेंट्रलाइज होगा और डेली जो भी आपको हम जितनी तादाद में आपको रिवॉर्ड आना होगा वो आता चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। और इसके अंदर जो ज्वाइनिंग है VRC नेटवर्क के अंदर, वो मिनिमम एक कॉइन के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब आप एक कॉइन को स्टेक करने जाएंगे तो आपको गैस फीस भी पे करनी होगी। तो जरूरी है कि एक के साथ आप कम से कम 1.1 VRC जो है वो अपने वॉलेट के अंदर रखें, ताकि आपको जब आप ज्वाइन करें तो किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये पहली दफा इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है कि हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको ये नेटवर्क देने जा रहे हैं। और ये उसी को हमने चीज को फॉलो किया है, तकरीबन जिस तरह के बिटकॉइन की माइनिंग होती है। अब उस माइनिंग को आज के दौर के मुताबिक हमने स्टेकिंग में तब्दील कर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रखा, तरीका कार वही रखा। क्योंकि पहले क्या होता था, बिटकॉइन को अभी भी माइन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है और आपको रिग्स और इलाके के भी हिसाब से भी लगानी पड़ती हैं। आपको ज्यादा हीट वाले इलाके में आप बिटकॉइन की माइनिंग नहीं कर सकते। तो प्रूफ ऑफ स्टेक VRC नेटवर्क आप अपने लैपटॉप पर भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर कर सकते हैं, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर कर सकते हैं, IO मोबाइल पर कर सकते हैं। यानी कि जो जो इस वक्त प्लेटफॉर्म मौजूद हैं उन सब पर आप कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको ये कैलकुलेशन करके बताने लगा हूं कि हमारा जो नेटवर्क है वो किस तरह काम करेगा। ये एक चार्ट है, यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक का, जिसके अंदर एक पूल के अंदर आप जितना कॉइन डेली स्टेक करेंगे, जितना कॉइन आप डेली स्टेक करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और डेली का जो रिवॉर्ड ये ब्लॉकचेन आपको देगी वो टोटल, ये ऊपर देखें वैलिडेटर रिवॉर्ड, जो तीसरी रो है आपकी उसके अंदर चेक करें 83,424.66। ये वो डेली रिवॉर्ड है जो आपकी स्टेकिंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर आना है। अगर किसी ने 100 लगाया है, 1000 लगाया है या 10,000 कॉइन भी लगाया, उसके अकॉर्डिंगली ये सब के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और सबसे बड़ी खूबी क्या है इसके अंदर, सबसे बड़ी खूबी यह है कि पूरा साल यही रिवॉर्ड इसी परसेंटेज के मुताबिक, यानी कि यही क्वांटिटी आपको डेली आते जानी है, 83,424.66। ये वो रिवॉर्ड है जो 365 दिन आपको आना है। बिटकॉइन की देखें जो हाविंग है वो हर 4 साल के बाद होती है, लेकिन VRC की हर साल बाद 5% इसकी जो टोटल सप्लाई है वो कम हो जाएगी। पहले साल 83,000 के करीब है तो दूसरे साल 79,000 के करीब ये बन जाएगी।
इसी तरह तीसरे साल ये 75, चौथे साल 70,000 और पांचवें साल 66, इसी तरह 10वें साल 45,883.56 ये सप्लाई आपको आएगी। अब इससे क्या होगा, आमतौर पर क्या होता है जब कोई ऐसे सिस्टम जो सेंट्रलाइज सिस्टम भी है आपको परसेंटेज देते हैं, तो डेली का जैसे जैसे कम्युनिटी इंक्रीज करती है आपका रिवॉर्ड भी बढ़ता चला जाता है, सप्लाई ओवर हो जाती है मार्केट में, जिससे रेट क्या होता है, रेट शुरू में तो ऊपर जाता है क्योंकि कम्युनिटी एकदम से आती है रेट ऊपर ले जाती है, लेकिन जैसे ही कम्युनिटी इंक्रीज करती है तो सप्लाई ओवर होती है और मार्केट में जो रेट है वो डंप करना शुरू कर देता है। हमने जिस तरह बिटकॉइन का ट्रेंड था हमने उसी को ही इसके अंदर तब्दील कर दिया रिवर्स में, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉइन जनरेट होता है वो रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर ही बेशक डेवलप किया जाता है। तो जिन लोगों को इसकी समझ नहीं आती वो परसेंटेज में रिवॉर्ड देना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्योंकि जो कॉइन डेवलप ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है ये आती ही रिवर्स टेक्नोलॉजी से है, यानी कि आपको पहले दिन पता होता है कि कॉइन आज टोटल कॉइन कितना होगा। आम करेंसी का तो हमें नहीं पता वो कितना होगा, किसी को डॉलर चाहिए तो उस कंट्री में को जितना डॉलर चाहिए वो उसको प्रिंट कर लेती है। इस तरह INR में इंडिया को जितना अपना INR चाहिए उतना प्रिंट कर लेती है। इस तरह पाकिस्तान को जितना PKR चाहिए उतना PKR प्रिंट कर लेते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आज के बाद डॉलर प्रिंट नहीं होगा, INR प्रिंट नहीं होगा या PKR प्रिंट नहीं होगा, या बांग्लादेश की करेंसी जो है वो ये लास्ट करेंसी प्रिंट हो रही है आज के बाद नहीं होगी, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब हम कॉइन या टोकन डेवलप करते हैं हम उसी वक्त रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ये डिफाइन कर देते हैं कि ये टोटल इसकी जो सप्लाई है वो इतनी होगी, इससे ज्यादा या कम सप्लाई 1 सेंट भी 1 पॉइंट भी कम ज्यादा नहीं हो सकती। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इसकी जो सप्लाई है वो भी बजाय बढ़ाने के वो कम हो रही है। जैसा बिटकॉइन की हर 4 साल के बाद आधी होती है, तुम्हारी हर साल के बाद क्या हो रही है 5% कम हो रही है। तो जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, स्टेक बढ़ता जाएगा, रिवॉर्ड नंबर्स में कम होगा, डॉलर्स में ज्यादा हो जाएगा, डॉलर्स में बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह आपने जो ये चौथा कॉलम है जो रेफरल रिवॉर्ड है, तो ये देखें ये भी मैक्सिमम रिवॉर्ड लिखा हुआ है, इतना आएगा नहीं, इतना आएगा नहीं डेली का, जितने लोगों का जितने लेवल का होगा उतना ही आएगा। ये जो कैलकुलेशन है ये तो उस सूरत में है कि अगर जितने लोगों ने ज्वाइन किया सबका 15 लेवल पूरा हो जाए, और वो हो नहीं सकता। तो इसलिए रेफरल 60,000 ये कैलकुलेशन में है, रिवॉर्ड पर डे 1,43,835.62 ये कैलकुलेशन में है, लेकिन एक्चुअल में इतना नहीं आना। एक्चुअल में जो शुरू में आना है वो तकरीबन मेरा अपने अंदाजे के मुताबिक लाख के लगभग आएगा, 95,000 लाख, क्योंकि टीमें अभी स्टार्ट पकड़ेंगी तो रेफरल कम आएगा, लेकिन जो वैलिडेटर रिवॉर्ड है वो पूरा पूरा ही आएगा। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। इसी तरह 11 से 12वें साल तक इसी तरह 5% कम होती जाएगी सप्लाई, और रेट क्या करेगा, बढ़ता चला जाएगा। एक बड़ा अहम पॉइंट यहाँ पे बता दूं मैं, आमतौर पे जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो भी आप स्टेक पर लगाते हैं वो कंपनी के पास चला जाता है, कंपनी उसको फिर सेलिंग में डालती है। एक तो सप्लाई ओवर हो जाती है, एक तरफ कंपनी भी सेलिंग डाल देती है, जिससे रेट क्या बहुत तेजी से नीचे आता है और सिस्टम 2, 3, 4 महीने के अंदर ही अपने बॉटम लेवल पे आ जाता है। इसके अंदर क्या है, एक तो सप्लाई फिक्स आ रही है, रेट वैसी ऊपर, कम्युनिटी जितनी ज्यादा आएगी जितना ज्यादा स्टेक करेगी रेट बढ़ता चला जाएगा। अगर डिमांड 2 लाख डॉलर की डेली की है तो सप्लाई तो 1 लाख डॉलर की भी नहीं आ रही पूरी तरह, तो रेट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, जब आपको पता होगा कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसने कहीं जाना नहीं है, लोग अपना रिवॉर्ड क्यों बेचते हैं जल्दी से, उनको कंपनियों पर बिलीव नहीं होता कि आज ये सिस्टम इधर खड़ा है, कल को सप्लाई ओवर हो जानी है, पता नहीं हमारा इस रेट में बिकता है कि नहीं बिकता, बस जल्दी से बेच लो। इसी तरह अगर बिटकॉइन वाले भी डेली का बेचना शुरू कर दें, तकरीबन 900 बिटकॉइन डेली का आता है, अगर वो डेली बेचना शुरू कर दें तकरीबन 2,45,00,000 डॉलर का डेली आता है बिटकॉइन। अगर 2,45,00,000 डॉलर का बिटकॉइन डेली बिकना शुरू कर जाए, जो इसके वैलिडेटर हैं, जो इसके माइनर हैं, वो अगर डेली का अपना कॉइन 900 बिटकॉइन बेचना शुरू कर दें तो 2 महीने के बाद ये बिटकॉइन आपको 400-500 डॉलर में मिलना। वो क्यों नहीं बेचते, बिलीव, ट्रस्ट, कि उनको पता है कि हमारी जो अमाउंट जो हमारे पास पड़ी है ये कहीं नहीं जाने वाली, सिस्टम बंद नहीं होने वाला,
हमारा विड्रॉल नहीं रुकने वाला, हमारी जो माइनिंग है वो नहीं रुकने वाली। ये बिलीव जो है वो उनको सेलिंग से रोकता है, और जब सेलिंग से रोकता है तो प्राइस अप्रिशिएट होती है। इसी तरह वीआरसी नेटवर्क ये वही यकीन और बिलीव और ट्रस्ट आपको देता है कि जो कि डिसेंट्रलाइजेशन की रूह होती है। आपको ये बिलीव होना चाहिए और होगा जब आप देखेंगे सिस्टम कि इसके अंदर ना तो विड्रॉल रुक रहा है, ना आपका विड्रॉल आने से रुक रहा है। आप हर 3 सेकंड के बाद देखेंगे आपका जो माइनिंग स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो अपग्रेड भी हो रहा है। और जब आपको पता चल जाएगा, जब ये लाइव होगा, पता चल जाएगा कि ये डिसेंट्रलाइज है, जिस तरह के VRCscan.com ये भी डिसेंट्रलाइज है, तो आपका बिलीव लेवल बढ़ जाएगा। और VRC नेटवर्क ये सिर्फ मैंने पहले बताया किसी एक इलाके, एक कंट्री या एक बड़े-आज़म के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। अमेज़न के जंगलों में रहने वाले लोग भी इसके ऊपर स्टेकिंग करेंगे और कर सकते हैं। इसलिए जो बिलीव और जो ट्रस्ट हमने आपको देना है वो एक दिन का नहीं है, ये 20+ ईयर्स का आपको बिलीव और दे रहे हैं। आप अपना पूरा फ्यूचर इसके ऊपर डेवलप कर सकते हैं। तीसरी चीज, आमतौर पे कंपनी के पास जो कॉइन आता है वो रीसेलिंग में डाल के डंप भी कर देते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो भी स्टेकिंग पर जा रहा है, मसलन आज 1 लाख कॉइन स्टेक हुआ, मार्केट से गायब हो गया, कंपनी के वॉलेट में चला गया, ऐसे ही है? नहीं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ये जो स्टेक पर लगेगा ये कंपनी के वॉलेट में नहीं जाएगा, ये भी बर्निंग में चला जाएगा, ये उसके बाद कभी दोबारा मार्केट में नहीं आएगा। तो जितना स्टेक होगा, फर्ज किया पहले साल 3 करोड़ कॉइन स्टेक पर लगता है, तो वो तो सप्लाई गई, तो कॉन्ट्रैक्ट में कितना पड़ा है? 52.5 करोड़। उसमें से जो निकला स्टेक पर लगाया, मार्केट से उड़ गया, मार्केट में तो कॉइन ही नहीं बचा। तो इसलिए ये कॉइन शॉर्ट ही रहना है। ये आपको एक कैलकुलेशन करके बताइए, अगर कोई पहले महीने में या पहले दिन मिनिमम 50 लाख कॉइन स्टेक हो जाता है, तो डेली कितना आ रहा है? 83,424। तो पर कॉइन जो रिवॉर्ड है वो कितना बनेगा? 0.0166848। तो जिसने 100 कॉइन लगाए होंगे उसको 1.66 मिलेगा, और जिसने 1000 लगाए होंगे तो उसको 16.6848 कॉइन्स रिवॉर्ड में मिलेंगे। अब उसका रेट देखते हैं, उस दिन $1 होता है, 1.25 होता है, 1.5 होता है, ये तो आप लोग उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे चेक करेंगे। जितनी ज्यादा आप लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, बिलीव करेंगे, उतना ज्यादा इसका रेट अप्रिशिएट करेगा। और अगर स्टेकिंग 10 मिलियन से ऊपर हो जाती है, 10 मिलियन तक हो जाती है, 1 करोड़ हो जाती है, तो वही पर कॉइन जो इसका रिवॉर्ड है वो इससे हाफ हो जाएगा, 0.00834 पे चला जाएगा। तो 100 कॉइन्स का रिवॉर्ड 0.83424 पे चला जाएगा, और जिसने 1000 लगाया होगा तो 8.3424 पे चला जाएगा। और जब 50 लाख से 1 करोड़ जाएगा तो 50 लाख कॉइन की डिमांड की वजह से 1 करोड़ जाएगा, तो उसकी प्राइस $1-2 पे तो नहीं ना टिकी रहेगी। फिर अगर आपका रिवॉर्ड आधा हो रहा है तो प्राइस भी डबल हो रही है, डबल से भी 3-4 गुना ज्यादा हो जाएगी फिर। तो इसी तरह अगर आपका 15 मिलियन कॉइन स्टेक हो जाता है तो पर कॉइन जो होगा वो 0.0055 हो जाएगा, 100 के ऊपर 0.55 हो जाएगा, 1000 के ऊपर 5.56 हो जाएगा। इसी तरह 2, 2.5, 3 करोड़, 35, 40, 45 और 50 का मतलब 50 मिलियन, यानी कि 50 करोड़। तो जब 5 करोड़, सॉरी, जब ये 5 करोड़ स्टेक हो जाएगा, 5 करोड़ कॉइन स्टेक हो जाएगा, तो आपका रिवॉर्ड कितना आएगा देख लें। और देखिए पहले साल में 5 करोड़ हो सकता है, मुमकिन भी है कि नहीं है? अंदाजा लगा लें, डेली का 83,424 आ रहा है, और महीने में कितना आएगा? 25 लाख, और साल में 3 करोड़ आ रहा है सिर्फ। जो कंपनी ने पहले अपना आईडीओ में होगा वो भी मिला लें अगर, तो बड़ी मुश्किल है इतना हो। अच्छा, अब ये सारा रिवॉर्ड लेने के बाद आपको एक टीम रिवॉर्ड भी आपके लिए, यानी कि ये तो था आपका सारा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब किसके ऊपर है आपका ये
परसेंटेज आपकी टीम, बिटकॉइन के अंदर आप अपनी टीम नहीं बना सकते, इसके अंदर आप अपनी टीम भी बना सकते हैं। साल आपने अगर किसी मेंबर को ज्वाइन करवाया है तो वो जितना स्टेक करेगा उसको जो रिवॉर्ड आएगा डेली का उसका 15% आपको मिल जाएगा पहले लेवल के ऊपर। इसी तरह दूसरे लेवल के ऊपर जो लोग आपके ज्वाइन होंगे वो जितना स्टेक करेंगे उनका जितना डेली का रिवॉर्ड आएगा उसका 12% आपको मिल जाएगा। इसी तरह तीसरे लेवल के ऊपर आपका रिवॉर्ड 10% होगा, चौथे लेवल के ऊपर आपको 7%, पांचवें पे 5%, छठे पे 3% और सातवें लेवल से लेके 12वें लेवल तक आपको 2% मिलेगा उस रिवॉर्ड का जो आपकी टीम हासिल कर रही होगी। इसी तरह 13वां और 14वें लेवल के ऊपर आपको 3% मिलेगा और 15वें लेवल के ऊपर आपको 5% मिलेगा। इस तरह अगर आपकी पूरी टीम को जितना रिवॉर्ड आ रहा है उसके टोटल का 75% आपको आ रहा है रिवॉर्ड। यानी कि अगर आपकी सारी टीम 15 लेवल तक 1 लाख रुपया कमा रही है डेली का तो आप भी 75,000 रुपया आपको भी मिल रहा है साथ। लेकिन एक कंडीशन, तो ये लेवल अचीव कैसे करने हैं वो सिंपल सा हमने रखा है। हमने नंबर ऑफ कॉइन्स पर नहीं रखी ये चीज, हमने आपकी वर्किंग पर रखी है। कंपनी वर्किंग पर यकीन रखती है ना कि नंबर ऑफ कॉइन्स पर। हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस सिस्टम के अंदर आए, ना कि सारे इन्वेस्टर ही आ जाए। जितने ज्यादा लोग होंगे तो ये कम्युनिटी का प्रोजेक्ट कहलाएगा। हमने 100% इसको कम्युनिटी लेवल पे रखा। इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर कमाएंगे, लेकिन कोई भी कंट्री हो, कोई भी सिस्टम हो, इन्वेस्टर्स और कम्युनिटी, छोटी कम्युनिटी दोनों के मिलाप से ही वो कामयाब होती है। अगर किसी सिस्टम के अंदर सिर्फ इन्वेस्टर्स आ जाए तो वो फिर भी कामयाब नहीं हो सकती। अगर किसी सिस्टम के अंदर सारे ही छोटे इन्वेस्टर ही आ जाएं तो फिर भी वो कामयाबी के जो स्टेप्स हैं वो पूरे नहीं चढ़ सकती। इस तरह ये कॉम्बिनेशन अल्लाह ने जो किसी को ज्यादा दिया कम दिया, ये बड़ी हिकमत में है इसके अंदर। तो कोई भी सिस्टम हो उसको चलाने के लिए हर किस्म के अफराद चाहिए होते हैं, अफरादी कुव्वत चाहिए होती है। इसलिए पहला लेवल अचीव करने के लिए आपको एक लेवल चाहिए, एक मेंबर डायरेक्ट चाहिए। जैसे ही आप दूसरा डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको दूसरे लेवल की 12% जो इनकम है वो भी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह जैसे ही आप 5 डायरेक्ट कर लेंगे आपको तो तीसरे लेवल की इनकम जो 10% है वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह 7 मेंबर जब डायरेक्ट हो जाएंगे आपको तो चौथे लेवल की इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगी। 10 डायरेक्ट करने के ऊपर आपको 5वें लेवल की इनकम मिल जाएगी। 11 डायरेक्ट करेंगे तो छठे की, 12 डायरेक्ट करेंगे तो 7वें की। इसी तरह जैसे जैसे आप एक एक मेंबर बढ़ाते जाएंगे अपना डायरेक्ट, आपका एक एक लेवल इनकम का खुलता चला जाएगा। राइट, इस तरह 15 लेवल तक आपको इनकम लेने के लिए 20 डायरेक्ट करने होंगे। तो जैसे आपके 20 डायरेक्ट हो जाएंगे आपके 15 लेवल की इनकम पूरी 75% आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये जो आपको रिवॉर्ड आ रहा है जितने आप स्टेकिंग पर लगा रहे हैं तो मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा? 3x मिलेगा आपको। अगर किसी ने 100 लगाया है तो उसको 300 कॉइन्स मिलेंगे, किसी ने 1000 लगाया है तो उसको 3000 मिलेगा, और जिसने 10,000 लगाया है तो उसको 30,000 रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं? 3x। अच्छा, इसके अंदर आप रीस्टेकिंग भी कर सकते हैं ड्यूरिंग अपने एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर किसी ने पहले 100 लगाया और कल को उसको रिवॉर्ड उसका 15 बन गया है तो 15 को भी बीच में लगा सकता है। पहले तो आप लोगों को डर होता होगा कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, दोबारा फिर इसकी कमाई फिर बीच में लगा दी, कल को पता नहीं सिस्टम चलता नहीं चलता। तो भाई इसके अंदर तो आपका 100% बिलीव होना है, इसने तो बंद ही नहीं होना, ये डिसेंट्रलाइज होना है। तो आप तो बेधड़क होके लगाएंगे तो मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर तो बहुत ही कम रह जाना है इंशाल्लाह। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैं आपको बताने लगा हूं। जैसे कि पहली कंडीशन आपको बता चुके हैं कि हर साल 5% जो इसकी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। आप दूसरा चीज, आप विड्रॉल जब मर्जी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ आपको विड्रॉवल फीस वो भी बहुत मिनिमम 1.5% आपने देनी है, वो भी इसके नेटिव कॉइन VRC में ही देनी है। कोई डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं है, क्योंकि जो रियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस, ब्लॉकचेन बेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके ऊपर डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं मिल सकता।
15 लेवल का रेफरल इनकम मिलेगी, मिनिमम स्टेक आपको 1 मिलेगा, 0 साइन अप फी है और मिनिमम विड्रॉवल भी आपका 1 VRC है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक और चीज आपको बताता चलूं, बहुत बड़ा एयर ड्रॉप मिलने जा रहा है आप लोगों को। पहले शायद इतना बड़ा एयर ड्रॉप कभी ना मिला हो, 5 मिलियन VRC एयर ड्रॉप। यानी कि जो भी आपका मेंबर एक कॉइन के साथ ज्वाइन करेगा, मिनिमम एक कॉइन के साथ भी ज्वाइन करेगा, उसको कंपनी की तरफ से 1 VRC मिलेगा। ये पहले 5 मिलियन लोगों को दिया जाएगा। जो पहले 50 लाख लोग होंगे उनको ये एयर ड्रॉप दिया जाएगा। अगर किसी ने 1 लगाया तो एक कंपनी दे देगी, अगर 5 लगाए हैं तो एक कंपनी दे देगी, उसके टोटल 6 स्टेक हो जाएंगे। अगर किसी ने 10 लगाए हैं तो एक कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, तो आपके 11 कॉइन हो जाएंगे। इसी तरह आप जितने भी लगाएंगे उसके एक कॉइन कंपनी की तरफ से उसके अंदर ऐड हो जाएगा, और ये पहले 5 मिलियन लोगों को होगा। ये आपके साथ क्रिप्टो इंडस्ट्री जो इस वक्त चल रही है, ये उसका चार्ट है, आप उसको देख सकते हैं। और ये आपको एक छोटी सा एक जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स चल रहे हैं दुनिया के अंदर, थीरियम, BNB, सोलाना, फैंटम, अवेलांची, कार्डानो एंड हार्मनी वगैरह, तो उसकी इनिशियल प्राइस और ऑल टाइम हाई आपको बताई गई है कि कितनी ग्रोथ हुई है उनके अंदर। जो एथीरियम है आज आपको पता है वो 1800-1900 के करीब डॉलर में ट्रेड किया जा रहा है, हाईएस्ट उसका $4891 था। तो इसकी जो इनिशियल प्राइस थी वो $0.30 थी। इसी तरह BNB जो है वो 20 सेंट पे लॉन्च हुआ था, आज इसकी तकरीबन 200 कुछ डॉलर पे है। तो ऑल टाइम हाई जो इसका है वो $691 पे है। तो आज देखें VRC है, ये $1 पे लॉन्च हुआ है। तो अब जैसे इसकी स्टेकिंग शुरू होगी तो इंशाल्लाह इस चार्ट के अंदर आप भी देखेंगे इसको कि VRC अपनी कहाँ पे इसकी अपनी प्लेस बनाता है। इसके जो स्पॉटेड वॉलेट है वो ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, कोइनबेस है, सेफपॉल है और रेनबो वॉलेट है। इनके अंदर आप VRC कॉइन को आप सेव कर सकते हैं, बाय करके रख सकते हैं, और इसके अंदर आपको VRC नेटवर्क का आप अपना अकाउंट भी बना सकेंगे।